एक अहम सवाल से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आखिर वजूद का यानी बीइंग का मतलब क्या है? हो सकता है कि आप कहें कि इसमें पूछने वाली क्या बात है। हम सब मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, आप मौजूद हैं, ये दुनिया मौजूद है। लेकिन फिर भी एक लम्हे के लिए अगर आप सोचें तो यहाँ से एक अहम सवाल पैदा होता है। हम हर रोज सैकड़ों चीजों की बात करते हैं। मोबाइल, गाड़ी, नौकरी, पैसा, पॉलिटिक्स, रिलीजन, तालीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर और सक्सेस। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा कि मौजूद होना आखिर है क्या? ये सवाल इतना बुनियादी है कि अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है। यही वो सवाल था जिसने 20वीं सदी के अजीम जर्मन फिलोसोफर मार्टिन हाइडिगर को पूरी जिंदगी बेचैन रखा। हाइडिगर का ख्याल था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने हजारों साल तक साइंस, टेक्नोलॉजी और मंतक में हैरत अंगेज तरक्की की, लेकिन एक बुनियादी सवाल को भुला दिया। वजूद क्या है? व्हाट इज बीइंग? हम चीजों को जानते हैं लेकिन होने को नहीं। फर्ज करें आप एक बाग में बैठे हैं, आप दरख्त को देखते हैं, परिंदों को देखते हैं, आसमान को देखते हैं। इसी तरह आप अपने हाथ को देखते हैं। आप कह सकते हैं कि ये दरख्त है, ये परिंदा है, ये आसमान है। लेकिन क्या आप कभी इस बात पर हैरान हुए कि ये सब हैं क्यों? हमें चीजें तो नजर आती हैं, लेकिन होना, बीइंग, चीजों का होना नजर नहीं आता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मछली सारी जिंदगी पानी में रहती है, मगर शायद कभी पानी के बारे में सोचती ही नहीं। हाइडिगर के नजदीक इंसान भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। मॉडर्न जो ह्यूमन बीइंग है, जो जदीद इंसान है, उसकी जो आज हालत है वो कुछ अजीब है। आज हमारे पास वो सब कुछ है जिसका चंद साल या चंद सौ साल पहले इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया हमारी जेब में है। स्मार्टफोन चंद सेकंड में दुनिया के किसी भी शख्स से मिला देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मज़ामीन लिख रही है, तस्वीरें बना रही है, प्रोग्राम तैयार कर रही है, वीडियोस बना रही है। इसी तरह हम मरीख तक पहुंचने की मंसूबाबंदी भी कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर हम इतनी
तरक्की कर रहे हैं या इतने तरक्की याफ्ता हो गए हैं, तो फिर बेचैनी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और तन्हाई, इसी तरह जिंदगी में मीनिंगलेसनेस क्यों बढ़ रही है? ये सिर्फ नफ्सियात का सवाल नहीं, और ना ही ये सवाल माशियात का है। हाइडिगर कहता है कि शायद मसला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हमने जीना सीख लिया है, लेकिन वजूद को समझना छोड़ दिया है। हमारे पास मालूमात बहुत है, लेकिन हमारे पास हिकमत की कमी है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां इंफॉर्मेशन के अंबार लगे हुए हैं, जहां मालूमात बेशुमार हैं। एक क्लिक पर लाखों किताबें मौजूद हैं। एक क्लिक पर एक क्लिक आप एक क्लिक करने से दुनिया की लेटेस्ट रिसर्च का पता कर सकते हैं। लेकिन क्या ज्यादा मालूमात का मतलब ज्यादा हिकमत है, विजडम है? ये जरूरी नहीं। कभी कभी मालूमात का शोर इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपनी ही आवाज सुनना छोड़ देता है। हम हर वक्त दूसरों की बातें सुनते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर की खामोशी को नहीं सुनते। हाइडिगर के नजदीक यही जदीद इंसान का, यही मॉडर्न मैन का सबसे बड़ा अलमिया है और सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मार्टिन हाइडिगर 1890 में जर्मनी के एक छोटे से मैस्क्रेच कस्बे में पैदा हुआ। हाइडिगर का ताल्लुक किसी शाही या अमीर खानदान से नहीं था, बल्कि वो एक मिडिल क्लास, एक आम सी फैमिली से ताल्लुक रखता था। इब्तदा में उसने मजहबी तालीम हासिल की और कुछ अरसा पादरी बनने का इरादा किया, लेकिन फिर उसकी दिलचस्पी फलसफे की तरफ बढ़ गई। हाइडिगर ने अपने उस्ताद एडमंड हुसरल के साथ काम किया। हुसरल फेनोमेनोलॉजी के बानी समझे जाते हैं। हुसरल का कहना था कि अगर हम हकीकत को समझना चाहते हैं तो हमें अपने बराह रास्त तजर्बे से आगाज करना चाहिए, ना कि पहले से बनाए गए नजरियात से। हाइडिगर ने अपने उस्ताद से यानी हुसरल से बहुत कुछ सीखा, लेकिन हाइडिगर वहां रुका नहीं। उसने एक नया रास्ता इख्तियार किया। उसका सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हम चीज़ों का तज्जिया, एनालिसिस कैसे करते हैं, बल्कि ये था कि वो होना यानी बीइंग क्या है, जिसकी वजह से हर तजर्बा, हर एक्सपीरियंस मुमकिन होता है। एक किताब जो हाइडिगर ने 1927 को लिखी थी, जिसका नाम था बीइंग एंड टाइम। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये फलसफे की पूरी रिवायत को दोबारा सोचने की दावत थी।
بہت سے لوگوں نے اس کتاب کو 20th سینچری کی فلسفے کی سب سے اہم ترین کتابوں میں شمار کیا۔ اگرچہ یہ کتاب آسان نہیں ہے، کبھی کبھی ایک صفحہ کئی بار پڑھنا پڑتا ہے، لیکن ہائیڈگر کی اس مشکل زبان کے پیچھے ایک بہت سادہ سوال چھپا ہے: انسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟